डेविड बस के सत्य, रिश्तों का कड़वा सच। इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। जो आप सुनने वाले हैं वो कमजोर दिल वाले पुरुषों के लिए नहीं है। अगर आप मीठे झूठ, तसल्ली देने वाले भ्रम या ऐसी सलाह की तलाश में हैं जो आपको वही बताए जो आप सुनना चाहते हैं, तो अभी देखना बंद कर दें। क्योंकि डेविड बस, जो दुनिया के प्रमुख इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट, विकासवादी मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं, उन्होंने महिलाओं, पुरुषों और रिश्तों के बारे में ऐसे सच उजागर किए हैं जिनका सामना करने के लिए ज्यादातर पुरुष तैयार नहीं है। ये महज राय, ओपिनियंस नहीं है। ये इंटरनेट के मिथक नहीं है। ये कठोर, अटल वैज्ञानिक वास्तविकताएं हैं। ये वो सच है जो मॉडर्न डेटिंग की कल्पनाओं को चीरकर सीधे पुरुष असुरक्षा, मेल इनसिक्योरिटी के दिल पर वार करते हैं। सदियों और संस्कृतियों में फैले अपने दशकों के शोध में बस ने इस असहज सच को सामने रखा कि प्यार में महिलाएं और पुरुष एक जैसे छिपे हुए ताकतों से नहीं चलते हैं। जो चीज उसे आकर्षित करती है वो हमेशा उसे आकर्षित नहीं करती। जो उसे ईर्ष्यालु, जेलस बनाती है वो उसे नहीं बनाती। और जो एक के विकासवादी अस्तित्व, एवोल्यूशनरी सर्वाइवल को ततरा पहुंचाता है, वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए इसकी शुरुआत उस बात से करते हैं जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनना चाहते। प्यार के पीछे का गणित एक क्रूर रणनीति। एक महिला का प्यार बिना शर्त नहीं होता। बस और उनके सहकर्मियों ने 37 संस्कृतियों में खोजा कि महिलाएं लगातार पुरुष के संसाधनों, रिसोर्सेज, उसकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन और सामाजिक प्रभुत्व, सोशल डोमिनेंस में ऊपर उठने की क्षमता को प्राथमिकता देती है। ये गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगिंग होना नहीं था। ये अस्तित्व, सर्वाइवल था। लाखों सालों तक एक महिला का भविष्य और उसके बच्चों का अस्तित्व एक ऐसे पुरुष को चुनने पर निर्भर था जो प्रदान कर सके, रक्षा कर सके और स्थिरता सुनिश्चित कर सके। और वो सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट सिर्फ इसलिए थायब नहीं हुई है क्योंकि अब हम वाईफाई और सुपरमार्केट वाले शहरों में रहते हैं। ये आज भी आकर्षण को एक गहरे, अचेतन, अनकॉन्शियस स्तर पर आकार देती है। विश्वासघात की पीड़ा पुरुष और महिलाएं अलग महसूस करते हैं। अब यहां चीजें थोड़ी और क्रूर हो जाती है। बस ने यह भी खोजा कि पुरुष एक अद्वितीय विकासवादी सत्रे के तहत जीते हैं। ककोल्ड, ये डर कि वो अपना पूरा जीवन, ऊर्जा और संसाधन एक ऐसे बच्चे पर लगा रहे हैं जो आनुवंशिक रूप से उनका नहीं है। यही वजह है कि जब पुरुषों का सर्वे किया गया तो उन्होंने भावनात्मक धोखे, इमोशनल बिट्रेल की तुलना में शारीरिक धोखे, सेक्सुअल बिट्रेल पर कहीं ज्यादा पीड़ा की सूचना दी। पुरुषों के लिए किसी दूसरे पुरुष का शरीर उनके रिश्ते की सीमाओं में प्रवेश करना एक विकासवादी दुस्वप्न, नाइटमेयर है जिसे कोई भी तर्कसंगत आश्वासन, रैशनल रिएश्योरेंस पूरी तरह से मिटा नहीं सकता। हालांकि महिलाओं ने इसका उल्टा दिखाया। उनके लिए भावनात्मक धोखा शारीरिक बेवफाई से ज्यादा गहरा घाव करता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा टतरा ये नहीं है कि उनके पुरुष का किसी दूसरी महिला के साथ क्षणिक संबंध हो, बल्कि यह है कि उनका दिल, उनकी प्रतिबद्धता, उनके संसाधन जिस पर वो निर्भर करती है किसी और को डाइवर्ट हो सकते हैं। उसके लिए कतरा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट है। उसके लिए कतरा पितृत्व का धोखा, डिसेप्शन ऑफ पैटर्निटी है। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो कमजोर दिल वाले पुरुषों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। प्यार युद्ध कोई परी कथा नहीं है, ये एक रणनीति है। ये प्रकृति की क्रूर शतरंज है जो आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं और आपके डर के माध्यम से खेली जाती है। सतह पर जो रोमांस लगता है वो अंदर ही अंदर अस्तित्व और प्रजन, रिप्रोडक्शन का एक अथक हिसाब किताब है। तो सवाल ये है,
ये जानकर क्या आप इनकार में पीछे हटेंगे या आप इससे ऊपर उठेंगे? क्योंकि एक बार जब आप मानव स्वभाव को उसकी असली शक्ल में देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते, और सिर्फ मजबूत लोग ही उस सच्चाई का सामना बिना टूटे कर सकते हैं। विकासवादी खेल, दो अलग अलग नियम। अब चलिए और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि एक बार जब आप जीवन साथी की पसंद, मेट प्रेफरेंसेस और ईर्ष्या, जेलसी के क्रूर तर्क को समझ जाते हैं तो आप ये महसूस करते हैं पुरुष और महिलाएं दो अलग अलग विकासवादी खेल खेल रहे हैं। और डेविड बस ने इसे इतने सटीक सबूतों से साबित किया है कि आरामदायक भ्रमों के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसे इस तरह सोचिए, एक पुरुष का सबसे बड़ा प्रजनन खतरा किसी और पुरुष के बच्चे पर अपने संसाधन बर्बाद करना है। एक महिला का सबसे बड़ा प्रजनन खतरा अपने पुरुष की प्रतिबद्धता को किसी दूसरी महिला से खो देना है। यही कारण है कि पुरुष अपने साथी की शारीरिक वफादारी, सेक्सुअल फिडेलिटी की रक्षा करते हैं, जबकि महिलाएं अपने साथी के भावनात्मक निवेश, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की रक्षा करती हैं। दो रणनीतियां, दो कमजोरियां, और दोनों ही जन्म से हमारे अंदर भरी हुई हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती। बस के शोध ने यह भी खुलासा किया कि महिलाएं सिर्फ एक पुरुष की वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस का मूल्यांकन नहीं कर रही होती, वे लगातार उसकी ऊपर जाने की ट्रैजेक्टरी को स्कैन कर रही होती है। क्या वो महत्वाकांक्षी है? क्या वो ऊपर चढ़ रहा है? क्या उसमें आज जो है उससे ज्यादा कल हासिल करने की ललक है? इसका मतलब है कि एक पुरुष सिर्फ अपनी मौजूदा संपत्ति पर आराम नहीं कर सकता। यौन बाजार में उसका मूल्य गतिशील, डायनामिक है। जिस क्षण वो बढ़ना, प्रयास करना, ऊपर उठना बंद कर देता है, वो प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट के प्रति कमजोर हो जाता है। महिलाएं शायद इस बारे में जानबूझकर न सोचे, लेकिन उनकी सहज वृत्ति क्रूर होती है। आकर्षण दया पर नहीं बनता, ये ताकत, विकास और प्रभुत्व की धारणा पर बनता है। क्रूर सत्य, सुंदरता और शक्ति का शाश्वत खेल। और यहां एक और असहज सच आता है, पुरुष भी अपने तरीके से क्रूर होते हैं। बस ने खोजा कि सभी 37 संस्कृतियों में पुरुषों को इस बात की परवाह नहीं थी कि महिला कितनी धनी, शिक्षित या सामाजिक रूप से प्रभावशाली है। जो मायने रखता था वो था युवावस्था, सुंदरता और प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी। ये प्रजनन स्वास्थ्य के शाश्वत संकेत है। चिकनी त्वचा, साज आंखें, समरूपता, सिमेट्री, जीवन शक्ति, ये उथले जुनून नहीं है। ये प्राचीन जैविक अलार्म है जो फुसफुसाते हैं, ये महिला मेरे बच्चों को जन्म दे सकती है। जब आप समाज के सभी मुखौटों को हटाते हैं तो जो बचता है वो है विकास की ठंडी मशीनरी। और इसे आपके आधुनिक आदर्शों, आपके सामाजिक आंदोलनों या आपके पॉलिटिकली करेक्ट नारों की परवाह नहीं है। इसे सिर्फ अस्तित्व की परवाह है। यही वजह है कि नारीवाद, फेमिनिज्म के बावजूद, आधुनिक समानता के बावजूद, तकनीक के बावजूद, ये मौलिक पैटर्न बने रहते हैं। महिलाएं आज भी सुरक्षा प्रदान कर सकने वाले पुरुषों की तरफ झुकती है। पुरुष आज भी प्रजनन क्षमता बिखेरने वाली महिलाओं की इच्छा रखते हैं। स्टेज बदल गया है, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं बदली है। संघर्ष का कोड विवाह में भी चालू रहता है खेल। अब वो सवाल जिससे ज्यादातर पुरुष बचते हैं, अगर महिलाएं सहज रूप से महत्वाकांक्षा और स्थिरता को स्कैन कर रही हैं और पुरुष सहज रूप से युवावस्था और सुंदरता को स्कैन कर रहे हैं, तो इन प्राचीन इच्छाओं से वास्तविकता टकराने पर क्या होता है? तलाक, विश्वासघात, अफेयर, भावनात्मक हेरफेर, इमोशनल मैनिपुलेशन। बस के बाद के शोध से पता चला कि ये सहज वृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स, तब गायब नहीं होती जब शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। वे परछाइयों में काम करना जारी रखती हैं। पुरुष आज भी शारीरिक ईर्ष्या महसूस करते हैं। महिलाएं आज भी प्रतिबद्धता और संसाधनों के लिए परीक्षण करती है। और जब दोनों में से कोई भी पक्ष कमजोरी महसूस करता है तो बंधन टूटने लगता है।
यही वजह है कि आज कई पुरुष आधुनिक रिश्तों में खोया हुआ महसूस करते हैं। उन्हें बताया गया कि प्यार काफी है, दयालुता काफी है, वफादारी काफी है, लेकिन विकासवादी मनोविज्ञान उन भ्रमों पर थूकता है। ये कहता है कि प्यार कभी बिना शर्त नहीं होता, इच्छा कभी बिना शर्त नहीं होती, आपका मूल्यांकन हर रोज चुपचाप अथक तरीके से किया जा रहा है। तो मैं आपसे फिर पूछता हूं, क्या आप इस सच्चाई को सुनने के लिए काफी मजबूत है, या आप उन परी कथाओं से चिपके रहेंगे जो पुरुषों को कमजोर और भ्रमित रखती हैं? क्योंकि बस ने जो उजागर किया है वो आरामदायक नहीं है, लेकिन ये आजादी देने वाला है। एक बार जब आप इन ताकतों को खेलते हुए देख लेते हैं तो आप मानव इच्छा की बिसात पर एक मोहरा पॉन होना बंद कर सकते हैं और एक राजा किंग की तरह खेलना शुरू कर सकते हैं। साथी की रक्षा, मेड गार्डिंग और बेवफाई की रणनीति 1990 के दशक के मध्य तक बस सिर्फ जीवन साथी की पसंद या ईर्ष्या का अध्ययन करके संतुष्ट नहीं थे। वो मानवीय व्यवहार की परछाइयों में और आगे बढ़े। मेड गार्डिंग, साथी की रक्षा और इनफिडेलिटी स्ट्रैटेजीज, बेवफाई की रणनीतियां, और उन्होंने जो पाया वो किसी भी ऐसे पुरुष को परेशान कर देगा जो अभी भी मानता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार और विश्वास पर बने हैं। यहां कठोर सच है, आकर्षण सिर्फ शुरुआत है। एक बार जब साथी सुरक्षित हो जाता है तो पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे को रखने, निगरानी करने और नियंत्रित करने के लिए जारी मनोवैज्ञानिक हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। बस ने इसे मेड गार्डिंग कहा। यह व्यवहार का वह सेट है जिसे पुरुष और महिलाएं प्रतिद्वंद्वियों को अपने साथी को चुराने से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये व्यवहार सुंदर नहीं होते, वे कच्चे, मौलिक और अक्सर हताश होते हैं। पुरुष उदाहरण के लिए सहज रूप से अधिकार जताना दिखाते हैं। वे अपने साथी के आसपास प्रभुत्व का प्रदर्शन बढ़ाते हैं। वे उसके पुरुष मित्रों के साथ संपर्क को सीमित करते हैं। वे ये संकेत देने के लिए उपहारों, ध्यान या यहां तक कि आक्रामकता को बढ़ाते हैं कि वो मेरी है। ये हमेशा सचेत विकल्प नहीं होते, ये विकासवादी अलार्म होते हैं जिन्हें शारीरिक धोखे की संभावना को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। महिलाएं दूसरी तरफ मेड गार्डिंग अलग तरीके से करती है। वे प्रतिद्वंद्वियों को हतोत्साहित करने के लिए अपने साथी के मूल्य को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बता सकती है। जब दूसरी महिलाएं मौजूद होती हैं तो वे सार्वजनिक रूप से ज्यादा स्नेह दिखा सकती है, और जब उन्हें ततरा महसूस होता है तो वे अपने सबसे शक्तिशाली हथियार भावनात्मक प्रभाव का इस्तेमाल करती है। ये सुनिश्चित करती है कि उसका ध्यान, उसकी प्रतिबद्धता सिर्फ उन्हीं पर टिकी रहे, किसी और महिला पर नहीं। दोहरी मिलन रणनीति, डुअल मेटिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन जो बात इसे और भी गहरा बनाती है वो है जो बस ने बेवफाई की रणनीतियों के बारे में उजागर किया। क्योंकि जैसे इंसान रक्षा करते हैं वैसे ही वे षड्यंत्र भी रचते हैं। महिलाएं विशेष रूप से कभी कभी जिसे शोधकर्ता दोहरी मिलन रणनीति, डुअल मेटिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं, उसका अभ्यास करती है। एक तरफ वे संसाधनों और सुरक्षा के लिए एक स्थिर, भरोसेमंद पुरुष को चुन सकती है, लेकिन साथ ही उनकी सहज वृत्तियां उन्हें किसी दूसरे पुरुष की ओर खींच सकती है, एक बेहतर जीन, करिश्मा या शारीरिक प्रभुत्व वाले पुरुष की ओर, सिर्फ शॉर्ट टर्म अफेयर्स के लिए। यह क्रूर वास्तविकता का मतलब है कि एक महिला एक पुरुष से प्यार कर सकती है, फिर भी चोरी छिपे दूसरे की इच्छा कर सकती है, और विकास को नैतिकता की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ योग्यतम के अस्तित्व की परवाह है। पुरुषों के लिए रणनीति उतनी ही क्रूर है, लेकिन उल्टी है। पुरुष अक्सर भावनात्मक जुड़ाव के लिए नहीं, बल्कि प्रजनन सफलता को अधिकतम करने के लिए कई साथियों की तलाश करते हैं। यह समझाता है कि इतिहास क्यों राजाओं, सम्राटों और शक्तिशाली पुरुषों से भरा पड़ा है जो हरम, रखेल या उपपत्नी रखते थे। ये सिर्फ लालच नहीं है, ये सत्ता द्वारा हथियारबंद की गई जीव विज्ञान है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि रिश्तों में संघर्ष कोई दुर्घटना नहीं है, ये सिस्टम में ही डिजाइन किया गया है। पुरुष शारीरिक धोखे से डरते हैं, महिलाएं भावनात्मक परित्याग से डरती है। दोनों रक्षा करते हैं, दोनों परीक्षण करते हैं, दोनों हेरफेर करते हैं, क्योंकि दांव पर सिर्फ रोमांस नहीं है, वे विकासवादी अस्तित्व है। ये मानव स्वभाव का वह पक्ष है जिसका सामना करने के लिए ज्यादातर पुरुष बहुत नरम है। वे मानते हैं कि प्यार के शब्द जीव विज्ञान को मिटा देते हैं। वे सोचते हैं कि शादी सहज वृत्ति को रद्द कर देती है, लेकिन बस का शोध इसका विपरीत साबित करता है। सहज वृत्ति हमेशा सतह के नीचे होती है, एक अदृश्य हाथ की तरह व्यवहार को चलाती है, और जब तक आप इसे नहीं समझते आप इसके दया पर रहेंगे। यौन संघर्ष, धोखा और हेरफेर। अगर आपको लगा कि मेड गार्डिंग और ईर्ष्या गहरे थे तो खुद को तैयार कर लें, क्योंकि बस यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ और भी परेशान करने वाला उजागर किया। यौन संघर्ष, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट का अखाड़ा। ये रोमांस नहीं है, ये साझेदारी नहीं है, ये वो जगह है जहां पुरुष और महिलाएं आपसी विरोधी विकासवादी एजेंडा से प्रेरित होकर लाभ हासिल करने के लिए एक दूसरे को हेरफेर करते हैं, धोखा देते हैं और शोषण करते हैं। चलिए पुरुषों से शुरू करते हैं। बस के शोध से पता चला कि पुरुष अक्सर, जिसे मनोवैज्ञानिक भ्रामक प्रेम प्रदर्शन, डिसेप्टिव कॉर्टशिप कहते हैं, उसमें शामिल होते हैं। वे प्रतिबद्धता, दीर्घकालिक प्रेम या विशिष्टता का वादा करते हैं, हमेशा इसलिए नहीं कि उनका मतलब है, बल्कि इसलिए कि ये वादे यौन पहुंच की संभावना को बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में, कई पुरुष सहज रूप से वफादारी के झूठे संकेतों को एक रणनीति के रूप में हथियार बनाते हैं। विकासवादी दृष्टिकोण से लक्ष्य कभी ईमानदारी नहीं था, ये प्रजनन सफलता थी। महिलाएं हालांकि कम रणनीतिक नहीं है। बस ने पाया कि महिलाएं अक्सर रणनीतिक बेवफाई, स्ट्रैटेजिक इनफिडेलिटी या साथी बदलना, मेट स्विचिंग को एक बीमा पॉलिसी के रूप में उपयोग करती है। यदि उनका वर्तमान साथी अपनी स्थिति, महत्वाकांक्षा या स्थिरता खो देता है तो उनकी सहज वृत्तियां उन्हें चुपचाप विकल्पों को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक नया साथी जो मजबूत, धनी या ज्यादा प्रतिबद्ध लगता है, ये दुर्भावना नहीं है, ये अस्तित्व का तर्क है। दोनों लिंग भावनात्मक हेरफेर को हथियार के रूप में तैनात करते हैं। पुरुष ईर्ष्या पर खेल सकते हैं, वफादारी का परीक्षण करने या अपने साथी के निवेश को बढ़ाने के लिए दूसरी महिलाओं से ध्यान दिखाते हैं। महिलाएं दूसरी तरफ स्नेह को रोक सकती हैं, भावनात्मक सजा दे सकती हैं या अपने साथी की भक्ति का परीक्षण करने के लिए प्रतिद्वंद्वी पुरुषों से रुचि को बढ़ा चढ़ाकर बता सकती है। हर चाल दूसरे की सबसे गहरी असुरक्षाओं को ट्रिगर करती है। पुरुषों में पितृत्व का डर, महिलाओं में परित्याग का डर। बस ने इस क्रूर वास्तविकता को एक वाक्य में संक्षेपित किया, जो एक लिंग को फायदा पहुंचाता है वो अक्सर दूसरे पर कीमत थोपता है। इस बारे में ध्यान से सोचिए। प्रजनन को अधिकतम करने की पुरुष रणनीति, जैसे कि कई साथियों का पीछा करना, परित्याग की धमकी देकर महिलाओं को चोट पहुंचाती है। सुरक्षा को अधिकतम करने की महिला रणनीति, जैसे कि साथी बदलना, विश्वासघात की धमकी देकर पुरुषों को चोट पहुंचाती है। संघर्ष कोई गलती नहीं है, ये हमारी प्रजाति के आनुवंशिक कोड में लिखा गया है। विवाह का भ्रम एक टूटने वाला अनुबंध। दशकों से पुरुषों को बताया गया है कि विवाह परम समाधान है, कि एक बार जब आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो प्यार सुरक्षित हो जाता है, वफादारी की गारंटी होती है और इच्छा की लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन बस के शोध ने इसके विपरीत का खुलासा किया। विवाह मिलन के खेल का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक और अखाड़ा है जहां विकासवादी रणनीतियां टकराती रहती है। इतनी सारी शादियां क्यों टूट जाती हैं? आधुनिक युग में तलाक एक अपवाद नहीं, बल्कि लगभग एक अपेक्षा क्यों है? बस का काम क्रूर जवाब देता है, क्योंकि पुरुष और महिलाएं अलग अलग अचेतन लक्ष्यों के साथ विवाह में प्रवेश करते हैं। पुरुषों के लिए विवाह अक्सर शारीरिक विशिष्टता,
पितृत्व की गारंटी, ये आश्वासन कि उनके बच्चे उन्हीं के हैं, का प्रतिनिधित्व करता है। महिलाओं के लिए विवाह अक्सर दीर्घकालिक सुरक्षा, संरक्षण और संसाधनों के लिए एक रणनीति होती है। ये भ्रम नहीं है, ये जैविक रूप से जड़ है। लेकिन जब वास्तविकता इन विकासवादी इच्छाओं के साथ मेल नहीं खाती, तो नींव में दरार आ जाती है। यही वजह है कि बेवफाई तलाक के सबसे आम कारणों में से एक बनी हुई है। बस के डेटा ने दिखाया कि 50% तक पुरुष और महिलाएं दीर्घकालिक रिश्तों में किसी न किसी बिंदु पर बेवफाई में शामिल होने की बात स्वीकार करते हैं। इसके बारे में सोचिए, आधा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग अनैतिक या लालची हैं। ये इसलिए है क्योंकि बेहतर जीन, बेहतर सुरक्षा या अधिक यौन विविधता की तलाश करने की प्राचीन सहज वृत्तियां कभी सचमुच गायब नहीं होती। वे सिर्फ भूमिगत चली जाती है। जिस घटना को बस ने मेट स्विचिंग के रूप में पहचाना, उस पर विचार करें। महिलाएं विशेष रूप से तब तक शादी नहीं छोड़ सकती जब तक कि एक और साथी पहले से ही सुरक्षित न हो जाए। विकासवादी दृष्टि से यह बिल्कुल सही मायने रखता है। बिना विकल्प के पति को छोड़ना उसके और उसके बच्चों के लिए आपदा का कारण बन सकता है, लेकिन छोड़ने से पहले चुपचाप एक और विकल्प विकसित करना जोखिम को कम करता है। आधुनिक पुरुष के लिए यह विश्वासघात जैसा दिखता है, लेकिन प्रकृति के लिए यह रणनीति है। पुरुष दूसरी तरफ अक्सर जिसे बस ने अवसरवादी बेवफाई, ऑपर्चुनिस्टिक इनफिडेलिटी कहा, उसमें शामिल होते हैं। यहां तक कि स्थिर विवाहों में भी पुरुष अफेयर की तलाश कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि वे अपनी पत्नियों को छोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके जीनों को फैलाने की विकासवादी ललक गायब नहीं होती। तो आधुनिक विवाह के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिसे हम प्यार कहते हैं, उसे हमेशा गहरी ताकतों द्वारा परखा जा रहा है, खींचा जा रहा है और ततरा पहुंचाया जा रहा है। एक पुरुष को शारीरिक विश्वासघात का डर, एक महिला को भावनात्मक परित्याग का डर, उसकी स्थिरता सुरक्षित करने की सहज वृत्ति, उसकी नवीनता का पीछा करने की सहज वृत्ति। विवाह इन सहज वृत्तियों को मिटाता नहीं है, ये सिर्फ उन्हें एक नाजुक अनुबंध में बांधता है। और जब अनुबंध उन छिपी हुई इच्छाओं को संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो सिस्टम ढह जाता है। यही वजह है कि तलाक कोई आधुनिक त्रासदी नहीं है, ये एक प्राचीन डिजाइन दोष है। हमारा जीव विज्ञान कभी आजीवन विशिष्टता के लिए नहीं बना था, ये अस्तित्व के लिए बना था। और जब तक पुरुष उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, वे अंधाधुंध उन शादियों में चलना जारी रखेंगे जो उन्हें टूटे हुए, भ्रमित और धोखे में छोड़ देती है। निष्कर्ष, मजबूत पुरुष की राह। पुरुषों, आइए ईमानदार रहें। आप में से ज्यादातर यहां आराम की तलाश में आए थे। आप आश्वासन चाहते थे। आप चाहते थे कि कोई आपको बताए कि प्यार सब पर काबू पा लेता है, कि वफादारी स्वाभाविक है, कि शादी सुरक्षित है, और अगर आप बस काफी कोशिश करते हैं तो आपको भक्ति से नवाजा जाएगा। लेकिन डेविड बस का काम उस भ्रम पर थूकता है। उनके दशकों के शोध से जो सच्चाई सामने आती है, वो इतनी ठंडी, इतनी निर्दयी है कि सिर्फ एक मजबूत पुरुष ही इसे स्वीकार कर सकता है। रिश्ते प्यार के बारे में नहीं है, वे अस्तित्व के बारे में है। लाखों सालों तक महिलाओं के पास रोमांस या कविता के आधार पर पुरुषों को चुनने की विलासिता नहीं थी। उन्होंने इस आधार पर चुना कि कौन उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, कौन उनकी संतान की रक्षा कर सकता है, कौन एक क्रूर, अक्षम्य दुनिया में उनकी स्थिति को बढ़ा सकता है। और पुरुषों ने महिलाओं की बुद्धिमत्ता या सामाजिक स्थिति के लिए उनकी इच्छा नहीं की। उन्होंने प्रजनन क्षमता के संकेत, स्वास्थ्य का प्रमाण, उस शरीर की इच्छा की जो उनकी वंशावली को आगे ले जा सके। प्यार, जैसा कि आप कल्पना करते हैं, कभी नींव नहीं था, ये मुखौटा था, वो भ्रम जिसे प्रकृति ने रणनीति पर मढ़ दिया ताकि खेल सहनीय हो सके। अब कई पुरुष इसे सुनकर ढह जाएंगे। वे कहेंगे, तो क्या वायदा? अगर महिलाएं स्थिति और सुरक्षा के लिए स्कैन कर रही है, और अगर पुरुष वासना और नवीनता से शासित है,
तो क्या सब कुछ बर्बाद नहीं है? वो कमजोरी की आवाज है। वो उस आदमी का रोना है जो चाहता है कि दुनिया उसकी कल्पनाओं के आगे झुक जाए, बजाय इसके कि वो खुद वास्तविकता के आगे झुक जाए। मजबूत पुरुष इस सच्चाई को लेता है और इसे ताकत में बदल देता है। वो समझता है कि एक महिला का सम्मान हमेशा उसकी ताकत, उसकी महत्वाकांक्षा, नेतृत्व करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। इसलिए वो परखे जाने पर विलाप नहीं करता। वो परीक्षण के खिलाफ खुद को पैना करता है। वो बिना शर्त प्यार की भीख नहीं मांगता। वो हर एक दिन शर्तों पर आधारित सम्मान कमाता है, ये साबित करके कि उसे बदला नहीं जा सकता। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है।